किसी के मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। वैसे रम्या एकदम प्यारी कैटी लग रही है। मेरी बेटी फैटी, उसकी माँ फैटी, हम दोनों दिखते हैं प्यारे कैटी कैटी। वैसे ये जो अंधेरे में खाना बनाना पड़ा। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गांव की शांति में। और इतना घबराते हुए मैंने अपनी लाइफ में कभी ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि 1 बज गए हैं और आज है ज्योतिया का पारण। और आज ज्योतिया की बनती है दाल, और हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें स्पेशल आज बनाई जाती हैं, तो वो मैं बनाने वाली हूँ। लेकिन 1 बज गया है, तो सोचिए, क्योंकि वीडियो अपलोड ही नहीं हो रहा था, आज अपलोड ही नहीं हो रहा था, जिसके चक्कर में मैं 10 बजे से लेकर 1 बजे तक यूट्यूब की वीडियो अपलोड की हूँ। अपनी दुख भरी कहानी मैं आपको आगे बताऊंगी, और एक खुशी की भी बात बताऊंगी, और बहुत सारी फीलिंग्स भी शेयर करूंगी। लेकिन मैं बता दूं, सबसे मेरी दुख भरी कहानी है कि मेरे यहाँ का इन्वर्टर जो है वो अचानक से ख़राब हो गया है, और ट्रांसफार्मर जल गया है। फ़ोन चार्ज नहीं है, पहला फ़ोन चार्ज नहीं है, दूसरा घर में लाइट नहीं है, और तीसरा कि रम्या के पापा पनीर ला दिए हैं। गरीबी में आटा गिल सुन ले रही हाँ, लेकिन बिना लाइन का पनीर हम पहली बार देखा था नहीं। अब इतना अंधेरा है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। इतना अंधेरा है, अब देखिए। अब इतने अंधेरे में ये बर्तन मैंने धुल के अभी रखे हैं, तो इसको लगाना है। तो इतने अंधेरे में अभी मैं कैसे खाना बनाऊंगी वो तो मैं ही जानती हूँ, लेकिन आप सबके साथ थोड़ा सा वीडियो तो शेयर करूँगी, क्योंकि ब्लॉग बना लेती हूँ। लाइट रहेगा तो अपलोड होगा, नहीं रहेगा नहीं होगा। कहाँ पापा नहीं रवा? हाँ मिल गई। और यहाँ पे आज बनती है मिक्स वाली दाल। ज्योतिया की दाल ये बहुत फेमस होती है। तो इसमें चना दाल होता है, उड़दी होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सारी चीज़ें डाल के आज की दाल बनाई जाती है। तो मैंने यहाँ पे धो के रख दिया हुआ है, और आज मैं बनाऊंगी पनीर की सब्ज़ी। वैसे तो बहुत सारी डिशेस बनती है, लेकिन लेट हो रहा था, और दूसरे में किचन में आपने देखा फ़ोन का फ्लैश जल रहा था, थोड़ा उजाला, वरना पूरा अंधेरा था। तो मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। और आज बिना पीसे हुए, मतलब कि मसाले पीस के मोस्टली अच्छे बनते हैं पनीर की सब्ज़ी। तो ऐसे तरीके से, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में ही काट लेंगे। और ये मैं वीडियो जो है वो शूट कर रही थी। अंधेरे में खाना बनाना पड़ा। देखिए, पहले हम आज बिना पीसे हुए सब्जी बना रहे हैं। लहसुन प्याज को पीसेंगे नहीं। ये रहा पनीर। देखिए क्या हुआ है। पहले मैं रेडियो बंद कर दूं, आइए आपको दिखाती हूँ। देखिए मैं बताती हूँ। कल जो है वो हम फाइनली माता पिता बन गए। मतलब पहली बार अपने बच्चे को गोद में उठाया था। जिनको नहीं पता, पहले तो आप सबको लेट ही बोल रही हूँ, लेकिन ज्योतिया की बहुत सारी शुभकामनाएं। वो माताएं जो हमारे लिए व्रत रखती हैं, अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए पूरा निर्जला व्रत रखती हैं, कोई शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। तो क्या हुआ कि रम्या जो है वो ज्योतिया के दिन ही पैदा हुई है। जी हाँ, जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ। तो फर्स्ट टाइम हम लोग ज्योतिया के दिन में, जिस दिन सारी माताएं व्रत रखती है, मुझे याद है ज्योतिया के दिन मुझे वो पेन जो है वो स्टार्ट हुआ था। तो मैं हॉस्पिटल गई, रम्या की बुआ आई थी, और बुआ ज्योतिया का व्रत भी रखी थी। तो जैसे कि हॉस्पिटल में सारे लोग, क्योंकि कई लोगों को जैसे बेबी हो जाता है तो उनकी फैमिली नहीं बाहर बैठी रहती है, तो सबको मोस्टली बेबी मतलब लड़का ही हुआ था उस दिन। तो सब बोल रहे थे आपको भी बेटा होगा, ज्योतिया बंधन नहीं हन, ज्योतिया बंधन नहीं हन, ऐसे करके, मतलब भोजपुरी में। तो फिर मुझे तो कुछ पता, मतलब उतना दिमाग नहीं। मैं बहुत पतली थी तब, मतलब मेरा वेट कितना होगा, मुश्किल से होगा तो 60 kg प्रेगनेंसी के दौरान था, क्योंकि मैं जब शादी करके आई तो मैं 42 किलो की थी। और ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, कम से कम 50 किलो का होना चाहिए। मैं 42-43 किलो की थी। तब हॉस्पिटल गए हम लोग, तो
वहाँ पे डॉक्टर ने मतलब जैसे ऑपरेशन हुआ, फिर रम्या आई तो सब बहुत खुश हुए, बोले कि आज एक मतलब पूरे हॉस्पिटल में मतलब जिला अस्पताल में उस दिन रम्या ही लड़की हुई थी मतलब तब तक। तो सबने मिठाई मांगी, रम्या के पापा ने मिठाई उठाई खिलाई। तो मेरे को जब ऐसे होश आया मतलब ऑपरेशन के बाद मुझे बहुत पेन हो रहा था, तो फिर मुझे पता चला कि अच्छा बेटी हुई है। ऐसा करके मैंने रम्या को पहली बार देखा था उस दिन, वो फीलिंग मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती हूँ। फिर मुझे बहुत ऐसा लग रहा था कि मतलब ये था कि हाँ ठीक सुनिए ए जी, ये देखा था पूरा नया बिस्कुट का पैकेट खुलल है, एकदम साग नहीं मेहराई हुआ पैकेट खुलल हब्बे देख लें। ये बताई कि आप हमरा के ऊ ना देनी है गिफ्ट, फिर तुम आपको गोड़ लगा था नहीं रखी मेरे से बनने में। और आज जितिया के पारण के दिन और रम्या का जब वो जन्म, तो मैंने रम्या के पापा के पैर छुए। अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर मैं यहाँ पे आके उनसे बहुत सारी बातें की और मैं लड़ाई भी कर रही थी कि आप मेरे को गिफ्ट नहीं दिए, हम तो माता पिता बने। तो वो बोल रहे थे कि गिफ्ट तो तुमने भी मुझे कुछ नहीं दिया। तो मैंने बोला अबे हाथ सकेत बा उधारी चलाई अबे ए घड़ी। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे थे। और फिर उसके बाद मैं चली आई किचन में, क्योंकि मेरे को खाना बनाने में लेट भी हो रहा था। मेरे पापा आंगन में लेटे हुए थे, हालांकि धूप इसी साइड से चली गई थी, आंगन में धूप थी, फिर भी लेटे हुए थे। पता नहीं क्योंकि उनको फ़ोन करना था और रूम के अंदर नेटवर्क नहीं था। बस पनीर को मैंने भून के निकाल लिया, हींग मिर्ची जीरा ये सारी चीज़ें डाल दी थी। लहसुन तो मैं पीस ही नहीं पाई थी क्योंकि सिलबट्टा मेरा बाहर है, आपने देखा ही, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है और मेन टाइम का होता है और कभी कभी बहुत जल्दबाजी होती है। तो चलिए बना भी लेते हैं, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं होता है कि सारी चीज़ें हों तो ही हम बनाए। इसको बस हम भूनते रहेंगे। तब तक दाल छौंकना था तो मैंने रम्या को दे दिया था प्याज काटने के लिए। तो वो प्याज काटने में बहुत तेज़ है, मतलब धीरे धीरे मतलब करती है, मैं तेज़ तो ऐसे टोन मार रही थी ये तो। लेकिन वो स्टार्ट कर दी है सीखना, तो मुझे अच्छा लगता है कि बच्चा आपका बेटा हो या बेटी, अपने काम अगर वो थोड़े बहुत भी सीख लेता है तो बहुत अच्छी बात होती है। बस मैंने इसमें डाल दिए थे टमाटर, और टमाटर के साथ साथ मैंने डाल दिए थे मसाले, जो कि मैंने घोल के डाले थे थोड़े से पानी के साथ, ताकि वो जले नहीं, वरना ऐसे सूखे सूखे डाल दीजिए तो जलने लगते हैं। और बस क्या करेंगे कि इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे, और जब ये अच्छे तरीके से भून जाएंगे तो इसमें पनीर डालेंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी थी मेरे पास तो मैंने वो भी यूज़ किया। यहाँ पे सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी, मतलब झटके में ही बनी बट बहुत अच्छी बनी थी। और चाहे तो ऐसे सूखा सूखा भी खा सकते हैं, कुछ नहीं करना आपको, थोड़ा सा पानी डालिए, मतलब आधी कटोरी, और थोड़ा सुखा लीजिए, या फिर ऐसे भी ढक ढक के आप चाहें तो बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मुझे जो है वो थोड़ी सी रस वाली सब्ज़ी बनानी थी, तो मैंने पानी डाला, ढक दिया। जन्म से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग बात आपको और मैं बताएंगे। मेरी मम्मी तेज का बोल। और मौसी लोग के बीच में अभी भी लड़ाई चलती है कि इन लोगों से पहले मुझे गोद में कौन लिया था, और मौसी ही जीतती हैं। नहीं, हाँ जीते डॉक्टर है। हाँ, डॉक्टर ने लिया था, फिर फैमिली वालों को देते हैं, तो पहले गोलू ने लिया था। हाँ। लेकिन पापा को ये बात बहुत बहुत बुरी लगती है। और मैं आपको क्या लगता है किसके गोदी में गई थी? मेरे हिसाब से गोलू मौसी गोद में पहले, उसके बाद पापा ने लिया था। लेकिन पापा क्या करते हैं, लड़ाई जोरदार करते हैं। रम्या को दिया था प्याज छीलने को, रम्या का हालत खराब। जी जिंदगी में तो कि 1 किलो प्याज दिए तो को साल में छिलबी, अरे सॉरी को दिन में, एक दिन में पूरा दिन लगेबू, 1 महीना लगेबू छीले में। तो आज रम्या बोल रही है कि मम्मी कितना मेहनत करती हो आप। देखिए अब तक मेरी बेटी के आंसू नहीं बंद हो रहे हैं। बेटा ना रोए कि बेटा जुखामा हो गल का, बेटा जुखामा हो गल का। हाँ। और मैंने आज रम्या को खूब चिढ़ाया था। रात को मैंने बोला था कि कल तक मेरे घर में एक बेबी होगा, और मैं सोच रही है कहाँ से आएगा बेबी, कहाँ से आएगा। फिर पता चला, मैंने बोला कि मैं जाऊँगी और मैं एक बेबी ले आऊँगी, उसी को मैं पालना में झुलाऊँगी। और मैडम चिढ़ रही थी, बोल रही कि कहाँ से आ जाएगा। क्यों बोल रही मुझे तो पालने में झुलाया ही नहीं आपने। तो मैंने बोला कि यार तुम पालने में वो लोग झुलाते हैं ना जिनके पास टाइम नहीं होता है, मतलब मैंने रम्या को समझाने के लिए बोला।
अब तुम तो हम मतलब सही बात है, आराम में जब हुई तो मेरे पास तो कोई काम ही नहीं होता था, बस खाना बना दो नाश्ता बना दो, 2 ही काम। तो काम तो बहुत सारा था, मतलब कि जैसे यूट्यूब का नहीं था ना, तो फिर नाश्ता खाना बनाओ, झाड़ू बर्तन कर दो, सुबह ही उठ के पहले नाश्ता बना दो 9 बजे तक, और उसके बाद में 9 बजे तक नाश्ता हो गया। मतलब बहुत जल्दी जगा करती थी और पूजा पाठ थोड़ा किया करती थी उस टाइम पे ज़्यादा। अभी तो पापी हो गई हूँ, पापी। जय श्री राम, हे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भगवान माफ़ करिएगा। लेकिन अभी देखिए मेरे गले में नहीं है क्योंकि मेरा मंगलसूत्र टूट गया है। तो ऐसा नहीं मेरे पास मंगलसूत्र नहीं है, उसको निकालना पड़ता। तो मैं अपनी दुख भरी कहानी यही बता रही थी। अभी 2 बजने वाले हैं और मोस्टली खाना तैयार हो चुका है। दाल में बस तड़का लगाना है, 2 बजे तक हम खाना खा लेंगे। बहुत लेट नहीं हुआ, 1 घंटे में मैंने सारा चीज़ें निपटा दी हैं। और लेकिन मुझे इतना ज़रूरी काम है, और फ़ोन जो कह रहा है कि मैं स्विच ऑफ हो जाऊँगा। यहाँ पे देखिए सब्जी हमारी हो गई, अब बारी थी दाल की। तो यहाँ पे मैंने दाल के लिए भी सेम उसी तरीके से तड़का वड़का लगा दिया है, और थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली क्योंकि आज की दाल एकदम तीखी होती है। और मेरी आजी ना मतलब प्रसाद खाने के बाद दाल ही पीती थी, उस टाइम पे तो ऐसे चाय का चलन नहीं था। और ये लग गई हमारी थाली। तो आ जाइए आप। चिल्लाओ मत, गाओ। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो कैसा लगा हमारा गाना? अरम्या को पुराने गाने पता नहीं कब याद हो गए, बहुत सारे, लेकिन अच्छे अच्छे। मैं अरम्या को सब कुछ दुनिया की चीजें सिखाना चाहती हूँ। वैसे अरम्या एकदम प्यारी कैटी लग रही है। मेरी बेटी फैटी, उसकी माँ फैटी, हम दोनों दिखते हैं प्यारे कैटी कैटी। वैसे ये जो तो अब हो गई है सुबह। कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया क्योंकि फ़ोन ही नहीं चार्ज था। फ़ोन कहीं और दे के चार्ज करवाना पड़ रहा है क्योंकि इन्वर्टर ने भी साथ में जवाब दिया है। अब पता नहीं कैसा ये गांव है क्या है कि इतना टाइम लगता है ट्रांसफार्मर आने में। लिख रहा है मोर लाइट रिक्वायर्ड, यानी और प्रकाश की ज़रूरत है। कहाँ से प्रकाश लाएं? अभी जो है वो सुबह का टाइम हो चुका है। मैं सोचा कि इस ब्लॉग को एडिट करके, मतलब 5% बैटरी है, उसी में मैं भी वीडियो बना रही हूँ, उसी मुझे एडिट करना है। और उसी में मुझे एडिट करने के बाद में मुझे जो है वो अपलोड भी करना है वीडियो। और नेटवर्क इतना दिक्कत है, पता नहीं आज वीडियो मतलब देखते हैं क्या होता है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बर्तन धुलने हैं, किचन में एकदम अंधेरा जैसा है, कैसे भी धुल रही हूँ क्योंकि पूरी रात ना नींद ही नहीं आ रही। रीज़न बता रही हूँ। एक धामीन सांप होता है जो आपने मेरी पिछली वीडियो में, वो करईत है। करईत काटता है तो लोग बोलते हैं ना पानी भी नहीं लोग मांगता है, वो बहुत जहरीला होता है। धामीन जहरीली कम होती है, लेकिन सांप तो सांप। ये आँखों का ये साइड लाल हो गया है। मुझे अपनी आंखें पूरी चेकअप करवानी है, पूरे अच्छे से दिखानी है। और आज रम्या की भी छुट्टी है। आज रम्या का जो है वो आएगा, रिज़ल्ट आएगा। और साथ साथ में पूरे बर्तन क्लीन करने हैं, खाना बनाना है, मतलब पूरा काम आज सुबह का बचा हुआ है। लेकिन फ़ोन 5% था तो मैंने सोचा ब्लॉग को ख़त्म कर दूँ यहीं पे। और अरम्या का बर्थडे के बारे में मैंने आप सबको बताया ही कि ज्योतिया के दिन आई थी। तो इसका नाम शाम्भवी हमने रखा था, शाम्भवी। बट अरम्या का नाम 3 साल के बाद रखा गया। दिल्ली हम लोग गए तो वहाँ पे डिस्कस हो रहा था, सब लोग बैठ के हम लोग डिस्कस करते रहे। फिर अरम्या के बुआ ने अरम्या का नाम कुछ और रखा था, आकृति रखा था। और बड़ी वाली बुआ ने इनका नाम श्वेता रखा था, अरम्या का नाम। बट अरम्या के पापा ने अरम्या का नाम अरम्या रखा। अरम्या का मतलब क्या होता है बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। अरम्या का मतलब होता है अरम्य, जिसे अरम्या के पापा का नाम है आदित्य। और जो सूर्य की किरणें निकलती है ना, जो लालिमा होती है, उसको अरम्या। जब हम डिक्शनरी से नाम रखे हैं, कोई ऐसा नहीं था। मैं तो मैंने शाम्भवी रखा था क्योंकि वो दुर्गा देवी का नाम होता है। और अष्टमी को, क्योंकि कई जगहों पे ज्योतिया होती है, कई जगहों पे महालक्ष्मी पूजा होती है उस दिन, तो उससे रिलेटेड मैंने रखा था। लेकिन अरम्या के पापा माने ही नहीं क्योंकि उनको लग रहा था शाम्भवी मैं इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मेरा नाम स से है। तो लेकिन
उन्होंने जब रम्या रखा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई कि चलो भाई आप अपने नाम से रख रहे हैं, तो ये थोड़ा पतियों में होता है, कोई बात नहीं। और उस टाइम पे मैं बहस भी नहीं उतना करती थी, अब तो मैं कर लेती हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी आप सबसे। होता है ना, अब धीरे धीरे सब चीज़ें समझ में आने लगी हैं। तो हमने तब जाके उस लालिमा को अरम्या बोलते हैं जो, तो आदित्य से निकली हुई उनकी अरम्या, ऐसे। तो तो ये बातें हो गई, मैंने तो बता दिया आप सबको। तो ये नाम बहुत यूनिक था, बहुत अच्छा था। तो हमारे बैंक में एक मैनेजर हुआ करते थे, उनका नाम तो नहीं याद है मेरे को। तो जब उन्होंने सुना था तो उन्होंने भी अपनी बेटी का नाम रखा था, वो लिख के ले गए थे, अरे नाम तो बड़ा प्यारा है। तो उस दिन मेरी लाइफ में आई थी अरम्या। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप सबके साथ शेयर किया। आई होप कि ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और विनती कीजिए कि हमारे घर में लाइट आ जाए। और आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि घर जो बन रहा है उसको दिखाया करिए। पूरे दिन तो काम चलता रहता है तो मैं नहीं, और शाम को लेट हो जाता है। मेन फ़ोन चार्ज नहीं है। जब तक हमारे यहाँ पे लाइट नहीं आएगी मेरी ज़िंदगी में ना, हाँ तो मैं क्या, एक बहुत ज़रूरी, कल धामिन निकली थी, कहाँ वो क्लिप में मतलब वो फ़ोन ही बंद हो गया है जिस फ़ोन में मैंने शूट किया था। रम्या के पापा पूजा मतलब शाम का दिया जलाते हैं, मतलब मैं जलाऊं या ना जलाऊं, मतलब मैं तो अपना करी, लेकिन वो शाम को जरूर दिया जलाते हैं। तो शाम को दिया जला रहे थे तो गेट के पास था, छड़ से होते हुए आंगन में आया। मतलब इतना वो तंग की धामिन, वो इतना तंग की धामिन डरती नहीं है थोड़ी सी। उनका एक ये चीज़ होता है, वो लोगों में रहना पसंद करती है। बस मेरा जीना हराम कल कर दी है। अब समझिए कि मैंने दाल बनाई थी ना जो, और पनीर की सब्जी, उसी से हम लोग शाम को रोटी खाए हैं। मतलब शाम को कुछ नहीं बना, मोमबत्ती जला के हम लोग। और वीडियो, फ़ोन नहीं चार्ज था। मैं बोल रही थी कि रहता तो दिखाते, कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं, ज़मीन पे ही बैठ के हम लोगों ने खाना खाया था कल मोमबत्ती जला के। तो ऐसा सब सिचुएशन अभी हमारे यहाँ पे गुजर रहा है। ऐसे में मेरी वीडियो चली जा रही है, वही बहुत है। क्योंकि क्या होता है ना, वीडियो नहीं मतलब ये मैटर नहीं करता कि व्यूज़ कितने आते हैं। मेरा तो फिक्स हो चुका है 10 से 15 हज़ार के बीच में ही व्यूज़ आएंगे, जो वही लोग हैं जो प्रॉपर देखते हैं। ये 3 लाख 4 लाख का फैमिली करके कोई वो नहीं है। यही है कि क्या बोले आप सबसे, शिकायत नहीं कर रही हूँ, अपना दुख बता रही हूँ आप सबको। तो क्या होता है कि मेन जो होता है ये होता है कि चलो ब्लॉग डाल देते हैं, कुछ तो होगा। लगता है ना, जब हर क्रिएटर जब उस वीडियो को बना रहा होता है तो लगता है ये वीडियो वायरल होगी, बट छूटने के बाद, मतलब पब्लिक पे आपने क्लिक किया उसके बाद वो हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं रहती। वो भगवान जानते हैं कि वो वायरल होगी या फिर नहीं होगी। तो मैं अपना सोचती हूँ कि अपना बेस्ट दूँ। मैं रोज़ का रोज़ अपना काम है तो ये मैं अपने काम को करती हूँ, क्योंकि इसी से तो अर्निंग होती है। अब $2 भी जुटते हैं, 100 तो हो ही जाता है महीने का। तो वही बातें हैं कि अपने पैरों पे खड़े होने की एक बात ही, एक खुशी अलग होती है कि चलो इतना तो है ना कि मैं अपनी चीज़ खुद से कर सकती हूँ, मैं अपनी ज़रूरतें खुद से पूरा कर सकती हूँ। मुझे किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या फिर मैं डिपेंड नहीं हूँ। अगर मुझे कुछ पसंद आया तो मैं खुद से ख़रीद सकती हूँ। इतना तो मैंने अपने आप को बनाया है आप लोगों की मेहरबानी से। तो चलिए मिलते हैं, क्योंकि 5% है, उसी में एडिटिंग, उसी में अपलोडिंग करनी है। तो देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता है। मेरे दांत फफरा गए हैं। तो मुझे किसी ने कमेंट किया था कि दांतों में गैप आना अच्छा माना जाता है। उसी दिन से मैं बड़ी मोटिवेट हो गई हूँ, तो मुझे अच्छे लगने लगे हैं कि चलो कुछ तो अच्छा होने वाला है लाइफ में। तो मिलते हैं आप सबसे कल की वीडियो में, और प्रे करिएगा कि ट्रांसफार्मर लग जाए। इन्वर्टर तो बनने को गया ना, तो वो कंपनी में चला गया, लुमिनेस है ना बेटा, तो उसमें 8 दिन लगेंगे। वो चेक करेंगे, अगर बैटरी ठीक होगी तो वो बना के देंगे, और नहीं होगी तो नई बैटरी देंगे, क्योंकि अभी गारंटी में है। वो 2022 में या 21 में लगा था ऐसा। तो मिलते हैं आप सबसे कल की वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए और खूब सारा प्यार दीजिए वीडियो को, यही कहूँगी।